अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम टू द वेलकमर्स यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा सेशन है वो है नोन अकाउंट के टाइप्स के बारे में, उसके सेटअप्स के बारे में। हम आज की इस वीडियो में ये देखने जाएंगे कि अगर हमें नोन का सेलर अकाउंट बनाना है, यानी हमने फाइनलाइज कर लिया कि हमने नोन पे सेलिंग करनी है, तो सेलर अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, यानी क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तो हम अपना नोन के ऊपर सेलर अकाउंट बना सकते हैं। ये सारा आज देखेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। नॉन सेलर अकाउंट सेटअप। नॉन सेलर अकाउंट सेलर टाइप में हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आता है। ये मैं वीडियो स्टार्ट होने के साथ ही आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी हमारी ऐसी ऑडियंस है जो कि अमेज़ॉन से कनेक्टेड है। तो अमेज़ॉन जो सिंपली है वो हमें दो किस्म के अकाउंट ऑप्शंस हमें अलाउ करता है। एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा हमारे पास होता है प्रोफेशनल अकाउंट। अमेजोन की अगर बात करें, यानी इंडिविजुअल अकाउंट पे सिंपली आप एज एन इंडिविजुअल अपना पासपोर्ट, अपनी आप खुद की जो डिटेल्स हैं वो यूज़ करके अपना अकाउंट बनाते हैं। और प्रोफेशनल अकाउंट में क्या होता है, आप जो है वो कंपनी की डिटेल्स यूज़ करते हैं और कंपनी का अकाउंट बनाते हैं। बट जब नोन की बात आ जाती है, सो यू कैन नॉट साइन अप एज एन इंडिविजुअल और अ पर्सन। आप जो है यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल अकाउंट, यानी आप अपनी खुद की डिटेल्स यूज़ करके आप अपना नोन का सेलर अकाउंट नहीं बना सकते। टू सेल और नोन, you must have a registered business and a trade license like an LLC, LTD और free zone company। अगर आपको नून पे अपना सेलर अकाउंट बनाना है तो आपके पास कंपनी होना लाजमी है। अब वो कंपनी आपकी फ्री जोन में हो सकती है, यूएई के अंदर मेनलैंड में हो सकती है, किसी भी फ्री जोन में हो सकती है। इवन यूएई से बाहर भी अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, आपकी कंपनी यूके में है, आपकी कंपनी यूएस में है, केएसए में है, किसी भी कंट्री में आपकी कंपनी है तो आप नून पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो फॉर नाउ नून पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एज एन इंडिविजुअल जो है वो आप अपनी सेलिंग कर सकें, ठीक है जी। सो लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट स्लाइड पे सिंपली कि उसमें हम ये देखने जाएंगे कि हमारे पास सिंपली जो है वो कंपनी है, लेकिन कंपनी यूएई के अंदर है तो हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर कंपनी यूएई से बाहर है तो हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है जी। सो कुछ लोगों की ये कंपनी होती है कि यूएई के अंदर वो अपनी रजिस्टर करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि वो केएसए में ऑलरेडी सेलिंग कर रहे होते हैं, यूके में ऑलरेडी सेलिंग कर रहे होते हैं, यूएस में ऑलरेडी सेलिंग कर रहे होते हैं। वहाँ की कंपनी को ही वो यूज़ करके अपना यूएई के अंदर नून का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है जी। सो नोन सेलर अकाउंट रिक्वायरमेंट्स यूएई बेस्ड बिजनेस। अब वो लोग जिनकी कंपनी यूएई के अंदर है, चाहे मेनलैंड में है अगेन, चाहे फ्री जोन में है, चाहे उन्होंने अमेजोन के लिए बनवाई हुई है, चाहे यूएई के अंदर वो फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस वाली भी कंपनी, यानी कोई भी कंपनी उनके पास है, ऐसा नहीं है कि वो खास करके नून के लिए वो बनवाएं। ऑलरेडी अगर उनके पास कंपनी है तो वो कंपनी यूज़ करके अपना नून के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है जिनकी कंपनी जो है वो यूएई के अंदर है। कंपनी रजिस्टर्ड इन यूएई, इट मस्ट हैव अ वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 30 डेज। आपकी कंपनी यूएई के अंदर होनी चाहिए और उसको एक्सपायर होने में कम अज़ कम भी अभी 30 दिन रहते हुए हों, यानी वो 2 मंथ बाद एक्सपायर हो, 6 मंथ बाद हो, साल बाद हो, इतना उसमें टाइम हो। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि मिसाल तौर 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो वो नोन आपकी रिजेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। कम अज़ कम भी नोन कहता है कि 30 डेज उसकी वैलिडिटी हो, उस टाइम से लेके जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट आ जाती है वेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड इन द यूएई। आप सब लोगों को मालूम है कि यूएई के अंदर वेट वर्क करता है 5%। तो आपने यूएई के अंदर वेट रजिस्टर करवाना होता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस यूएई के अंदर ही है ना, और आप अभी नया नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शनल है। आपका वेट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है तो आप सबमिट करवा दें। अगर वेट आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसके बगैर विदाउट वेट भी जा सकते हैं, अगर आपका बिजनेस यूएई के अंदर है। नंबर थर्ड पे एमिरेट्स आईडी। आप जो है यूएई के अंदर ही रह रहे हैं, एमिरेट्स आईडी आपके पास है तो आप वो जमा करवा सकते हैं। अगर आप यूएई से बाहर है, मिसाल तौर कोई पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, तो एमिरेट्स आईडी की जगह वो अपना पासपोर्ट की पिक्चर जो है वो उसको वो अपलोड करनी होगी, ठीक है जी। ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। अब लास्ट आपके जो डिपॉजिट मेथड, चार्ज मेथड, इन चीज़ों के लिए यूज़ होगा वो होगा आपका बैंक अकाउंट। तो आपने बैंक अकाउंट अटैच करना है। आप कैंसल्ड चेक अटैच कर सकते हैं, आप अपना जो है कार्ड नंबर वगैरह लगा के, ये 2 से 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। आप इन मेथड्स के थ्रू आप जो है वो अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं।
तो ये बेसिक सी चार रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए जिनका बिजनेस यूएई के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। सो अगेन मैं बताता चलूं कि आप ऑलरेडी अमेजोन पे कर रहे हैं या आपका कोई फिजिकल बिजनेस है तो आपके पास कंपनी होगी। आपने वही कंपनी जो है वो लेके आपने नून का अकाउंट बनाना है, लाजमी नहीं है कि आप अलग से कंपनी क्रिएट करवाएं, ठीक है जी। सो अब देखते हैं कि वो लोग जो कि यूएई से बाहर जिनकी कंपनी है, यानी वो मिसाल तौर यूके के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं, यूएस में अपना बिजनेस कर रहे हैं, केएसए में बिजनेस कर रहे हैं और उनकी कंपनी वहाँ है, तो क्या वो नून के लिए यहाँ यूएई के अंदर अलग से कंपनी रजिस्टर करवाएं? सो द आंसर इज नो। वो वहाँ की कंपनी के ऊपर ही अपना बिजनेस जो है वो यूएई के अंदर कर सकते हैं। और उनके लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ ये हैं। कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड यूएई। अब उनकी कंपनी कहाँ होगी? आउटसाइड यूएई होगी। अगर यूके में तो वो एलटीडी कहलाती है, यूएस में एलएलसी कहलाती है, पाकिस्तान के से जहाँ पर भी है वहाँ की उनके पास कंपनी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट थोड़ा डिफर करता है कि वेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड इन द यूएई। अब क्योंकि उनकी कंपनी यूएई से बाहर है तो वो एज एन इंटरनेशनल सेलर यूएई में काम करेंगे। तो एज एन इंटरनेशनल सेलर्स के लिए यूएई में पॉलिसी है कि उनको डे वन से अपना वेट रजिस्टर करवाना होगा। उनका वेट पहले ही दिन से रजिस्टर होगा तो वो अपना नून पे अकाउंट बना लेंगे और उनको कोई भी थ्रेशोल्ड वगैरह के लिए वेट नहीं करना चाहिए, उनके लिए कंपलसरी है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट के उनको अपना पासपोर्ट अटैच करना होगा एज अ आइडेंटिटी पर्पस। एंड नंबर फोर अगेन एज अ चार्ज मेथड, एज अ डिपॉजिट मेथड उनको जो है वो अपना बैंक अटैच करना है। तो उसके लिए भी अपना कैंसिल्ड चेक कह लें, बैंक स्टेटमेंट कह लें, या कोई भी बैंक का प्रूफ जो है उनको वहाँ पर अटैच करना होगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि आप अपना अगर नून का अकाउंट बनाने चाह रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें होना लाजमी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं अगेन मैं आपको रिवाइज करवाता चलूँ कि अमेज़ोन पे जैसे कुछ मार्केट प्लेसेस के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट भी होता है, प्रोफेशनल भी होता है। तो नोन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट है, ये अगेन मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने नंबर लिया था नोन मार्केट प्लेस का इंट्रोडक्शन, हमने इंट्रोडक्शन किया था। फिर आज हमने अकाउंट के सेटअप्स के टाइप्स देखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम नून वर्सेस अमेजोन को दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सी इनमें सिमिलरिटीज़ है, कौन सी इसमें डिससिमिलरिटीज़ है। दोनों चीज़ें जो है वो अमेजोन और नून की हम कंपेयर करेंगे। एंड देन जो है वो ऐसा करके हम अपनी जो सीरीज़ है उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने जाएंगे। सो लेट्स मेट इन द नेक्स्ट सेशन।